अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 5 है। आप सब लोग इस बात से वाकिफ़ हैं, ख़ास तौर से वो हज़रात जो बाकायदगी के साथ असर की नमाज़ यहाँ पढ़ते हैं और तफ़सीर में बैठते हैं, उनको इस बात का खूब इल्म होगा कि सूरतुल बक़रा की फ़जीलत, उसका तारुफ़ और फिर अब तक की 4 आयतों के अंदर अल्लाह पाक ने मुत्तक़ी लोगों को और उनकी सिफ़ात को बयान किया कि वो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज़ कायम करते हैं, जो अल्लाह ने दिया है उसमें से ख़र्च करते हैं, अल्लाह के रसूल पर जो उतारा उस पर भी ईमान रखते हैं, अल्लाह के रसूल से पहले नबियों पर जो उतारा उस पर भी ईमान रखते हैं और आखिरत के दिन पर भी ईमान रखते हैं। अब देखें अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। ये सारी सिफ़ात ज़िक्र करने के बाद अब अल्लाह ताला कह रहा है उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही लोग निजात पाने वाले हैं, यही लोग कामयाब हैं। ये जो सिफ़ात मैंने बयान की मुत्तक़ी लोगों की, उनकी सिफ़ात ज़िक्र करने के बाद अल्लाह ताला कह रहा है यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत के रास्ते पर हैं और यही लोग कामयाब हैं। देखें, बात दरअसल ये है कि अब तक की 5 आयतों के अंदर अल्लाह पाक ने मुत्तक़ी लोगों का और ईमान वालों का ज़िक्र फरमाया। अब जो 15 आयतें शुरू हो रही हैं, इन 15 आयतों में उन लोगों का ज़िक्र है जिन्होंने आखिरत को झुठलाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया, अल्लाह की ज़ात को झुठलाया, कुरान पाक को झुठलाया, यानी कि कुफ़ार लोगों का ज़िक्र है, काफिर लोगों का ज़िक्र है। और ये बात भी याद रखिएगा कि काफिरों की भी 2 किस्में हुआ करती थी। एक तो वो जो खुल्लम खुल्ला काफिर थे, ज़बान से भी कुफ़र करते थे और इस बात का इजहार भी किया करते थे कि हम ईमान नहीं लाए, जैसे अबू जहल, उतबा, शैबा, रबिया, वलीद, ये वो लोग थे जिन्होंने कुफ़र किया और अपने कुफ़र पर डट गए, इजहार भी किया अपने कुफ़र का। और दूसरी किस्म उन लोगों की थी जो अंदर से तो काफिर थे लेकिन दुनियावी अगराज़ की वजह से या अपनी चिकनी चुपड़ी बातों की वजह से उन्होंने अपने ज़मीर की भी आवाज़ नहीं सुनी और अपने दिली जो उनका मामला था वो खुलकर ज़ाहिर नहीं किया। उनको मुनाफिक कहा जाता है। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों में जब आते थे तो कहते थे कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो कुरान की बात को मानने वालों में से हैं, और अंदर उनके दिल में कुफ़र होता था, ज़बान पर ईमान होता था, दिल में ईमान नहीं होता था, दिल में कुफ़र होता था। और जब काफिरों के पास जाते थे, उनकी मजलिसों में जाते थे तो उनसे कहते थे कि असल तो हम तुम्हारे अक़ीदे पर हैं, हम तो मुसलमानों से मजाक करते हैं और उनके दिलों से राज मालूम करने के लिए उनके सामने उनकी मुँह देखी बातें करते। ये मुनाफिक तबका हुआ करता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में नबूवत आपको अता फरमाई गई। नबूवत मिलने के बाद 13 साल तक अल्लाह के रसूल मक्के के अंदर दावत का काम करते रहे। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मक्के के अंदर सिर्फ 2 तरह के लोग थे, या पक्के मुसलमान या पक्के काफिर। मुनाफिकों का पाला अभी तक इन लोगों से नहीं पड़ा था, अल्लाह के रसूल से कभी मुनाफिकों का सामना नहीं हुआ था। जब अल्लाह के रसूल 13 साल दावत देने के बाद 53 साल की उम्र में हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा पहुँचे तो ये तीसरा टोला जिसको मुनाफिक कहा जाता है, जो ज़बान से मुसलमान था और दिल में काफिर था, मदीने के अंदर इस तीसरे तबके से वास्ता पड़ा। और इसमें कुछ यहूदी भी थे और कुछ मदीने के बाशिंदे भी थे, जिसमें अब्दुल्ला इब्न उबई मुनाफिकों का सरदार था और बहुत सारे लोग थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने वही के ज़रिए से आगाह कर दिया था और अल्लाह के रसूल सब लोगों को जानते थे कि कौन कौन मुनाफिक है। लेकिन सहाबा किराम
क्योंकि अल्लाह के रसूल ने बाकायदा नाम लेकर सहाबा किराम के सामने उनकी बातें नहीं कही। तो सहाबा कहते कुछ लोगों को तो हम समझते थे, कुछ लोगों को हम नहीं समझते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदगी के साथ जानते थे कि ये कौन लोग हैं। आपको अल्लाह ताला ने आगाह फरमा दिया था। आगे ये जो 15 आयतें आ रही हैं, इन 15 आयतों में से पहली 2 आयतों में खुले हुए काफिरों का तज़किरा है, और फिर उसके बाद बाकी की जो 13 आयतें हैं, उन 13 आयतों में मुनाफिकों का तज़किरा है, और उन मुनाफिकों की क्या हालत थी, उनके क्या अहवाल थे, उनकी क्या निशानियाँ थी और उनका क्या अंजाम होगा, इन सारी बातों का तज़किरा इसके अंदर मौजूद है। अगर इन 20 आयतों पर, जिसमें से 5 आयतों का तर्जुमा आज पूरा हो गया, और आगे की जो 15 आयतें हैं, इन 20 आयतों को उठाकर इन पर सरसरी नज़र डाली जाए, एक जगह करके इनको देखा जाए, तो पता ये चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का जिक्र फरमा दिया कि एक नबी है, उस पर एक कुरान नाजिल हुआ है, वो कुरान हमने भेजा है, जो उस पर ईमान लाया है वो लोग हैं जो मुत्तकी और परहेज़गार हैं और अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत पर हैं और कामयाब हैं। और फिर दूसरी उन जमात वालों का जिक्र है जिन्होंने अल्लाह के रसूल को झुटलाया, कुरान को झुटलाया और हमेशा की जो है गुमराही के रास्ते को उन्होंने इख्तियार किया। अल्लाह ताला की तरफ से वो गुमराही के रास्ते पर आ गए और उनके दिलों पर कुफ्र की मोहर लग गई और उनकी आंखों पर पर्दे डाल दिए और उनके कानों पर भी मोहर लगा दी। ये उन लोगों का तज़किरा है, और उसमें 2 तरह के लोग हैं, खुले हुए काफिर और दूसरे वो लोग जो ज़बान से ईमान वाला बनते हैं और दिल में उनके कुफ्र छुपा हुआ होता है। उन लोगों का तज़किरा आ गया। यहाँ पता ही चला कि अल्लाह ताला के यहाँ या तो मानने वाले हैं जो कामयाब होंगे ईमान वाले, या वो लोग हैं जो बिल्कुल ही नाकाम हैं। हमारे यहाँ दुनिया के अंदर हमने लोगों को कैसे बांट रखा है, कोई कौम में बटा हुआ है, मुल्कों में बटा हुआ है, ज़बानों में बटा हुआ है, रंगों में बटा हुआ है ना, अज़बियत, अलग अलग मामलात हैं। अल्लाह ताला के यहाँ ये चीज़ें नहीं है। एक शख्स अरबी है, अरबी बोलता है, कुरान की ज़बान उसको आती है, अल्लाह के रसूल के ख़ानदान में से है, लेकिन अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं लाया, हमेशा की जहन्नम में, जैसे अबू जहल। एक शख्स अजमी है, अरबी नहीं जानता, अल्लाह के रसूल के ख़ानदान का भी नहीं है, काला कलूटा है, लेकिन अल्लाह के रसूल पर ईमान लाया, सबसे पहले अल्लाह के रसूल के साथ जन्नत में जाएंगे, जैसे हज़रत बिलाल। तो अल्लाह ताला के यहाँ रंग, नस्ल, ज़बान, इन चीज़ों का फ़र्क नहीं है। फ़र्क किस चीज़ का है? तक़वा और परहेज़गारी का। अल्लाह पाक हमें तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने नेक बंदों में हमें शामिल फ़रमाए। इंशाअल्लाह इससे आगे की बात करें।